Welcome back to our channel. I hope you all are really doing well. So students, today we are going to discuss one of the important topic for JEE NEET and JEE NEET exams, that is your reagent. ठीक है, reagents काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम लोग देखें, एंड इसमें भी स्पेसिफिकली जो reagent आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ योर ग्रिग्नार्ड reagent. ठीक है, इसमें जो हम लोग reagent डिस्कस करेंगे इट विल बी योर ग्रिग्नार्ड reagent. काफ़ी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ग्रिग्नार्ड reagent से, और इससे कई हर बार मतलब ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम इससे क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है. सो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा और इस पर क्वेश्चन जितने भी मैं करवाऊँगा उनको समझिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और डे टू डे रोज़ रिवीजन जरूर कीजिएगा. ठीक है, तो बेसिकली ग्रिग्नार्ड reagent बनता कैसे, तो सर विक्टर ग्रिग्नार्ड ने एल्काइल हैलाइड को ट्रीट कराया था मैग्नीशियम के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. ठीक है, और इसने फॉर्म किया था RMGX. यहाँ पे मैग्नीशियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ +2 में गया. इस प्रोसेस को बोलते हैं लोग ऑक्सीडेटिव एडिशन, बिकॉज यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन भी हुआ है और एडिशन भी हुआ है. तो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म योर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. ठीक है, तो जनरली जो आपके पास में इसमें आपका कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं. ठीक है, तो ये रिएजेंट का जो सबसे पहला आपका रिएजेंट था, रिएजेंट प्रोसेस का ये वो था. तो इसमें हुआ क्या था, बेसिकली हुआ ये कि जो मैग्नीशियम है, ठीक है, जो मैग्नीशियम था आपका फर्स्ट स्टेप में, जो मैग्नीशियम है इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल फॉर्म Mg+2. ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ फर्स्ट स्टेप में. नाउ इन सेकेंड स्टेप व्हाट विल हैपन, दिस इलेक्ट्रॉन विल हेल्प इन पोलराइजिंग दिस पर्टिकुलर बॉन्ड. दैट इट मीन्स दैट यहाँ पे आपका होमोलिटिक क्लीवेज होगा. होमोलिटिक क्लीवेज होने के बाद में R रेडिकल बनेगा और ये इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा आपका हैलाइड पे एंड इट विल फॉर्म X-. ठीक है, एंड फर्दर एक इलेक्ट्रॉन और आएगा अगर आपका, क्योंकि +2 इलेक्ट्रॉन है तो इट विल फॉर्म R नेगेटिव. ठीक है, तो कंबाइंडिंगली दिस टू विल लीड टू फॉर्म योर, यहाँ से X- निकला और यहाँ से Mg+2 और ये R, इट विल लीड टू फॉर्म योर RMGX. तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, 2 डेल्टा पॉजिटिव रहेंगे. ठीक है, नाउ रीज़न भी है ये, देखो जो ग्रिग्नार्ड रीजन का है, तो ग्रिग्नार्ड रीजन एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बेस रिएक्शन देगा, इस वजह से इसको हम लोग ड्राई कंडीशन में रखते हैं. ठीक है, वो हम लोग देखेंगे आगे. नाउ फर्दर मूविंग अहेड, जो यहाँ पे R नेगेटिव है आपका, दिस R नेगेटिव इज फॉर्मिंग हियर, दिस R नेगेटिव इट विल एक्ट एज बोथ, यानी इट विल एक्ट एज बेस ऑल्सो एंड इट विल एक्ट एज योर न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो. आपका बेस की तरह भी बिहेव करेगा और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करेगा. इस चीज़ को ध्यान रखना. ठीक है, जनरली एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मेजर फैक्ट है इसको लेकर के, ग्रिग्नार्ड रीजन को लेकर के, वो ये कि जो आपके पास में RMGX होता है, RMGX में आपका जो कार्बन मेटल बॉन्ड होता है, दिस इज दिस बॉन्ड दैट इज़ योर सिग्मा बॉन्ड, इट इज़ हाईली रिएक्टिव. हाईली रिएक्टिव, और वी कैन से दैट कि जो इसके अंदर में न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर आता है सिग्मा बॉन्ड की वजह से ही आता है. ठीक है, जनरेट्स न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर. ठीक है, ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा. नाउ सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है, दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट. तो अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट के बनने की अगर हम लोग बात करें, तो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन, जैसे अगर हम लोग देखें डिफरेंट बॉन्ड है हमारे पास में, RF, RCl, RBr एंड RI. तो यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट स्टेप के अंदर में कि फर्स्ट स्टेप में है कि जो मेटल है दैट इज़ इनकॉर्पोरेटिंग बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड. तो अगर हम रेट की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से बढ़ता है. तो यहाँ जाने पर क्या करता है आपका जो फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट है उसका रेट इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे जाने पर क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन हाइड्रोजन डिक्रीजेस. इसलिए क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जब डिक्रीज करेगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इंक्रीजेस, ये चीज़, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना कि किस तरीके से हम लोग रिएजेंट्स को कैरेक्टराइज करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर रिएक्टिविटी को लेकर के। नाउ फर्दर मूविंग टुवर्ड दैट द एप्लीकेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी रिएक्शंस शो करता है, ठीक है। सो फर्स्ट रिएक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ बेस। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसकी तरह बिहेव कर सकता है, आपका बेस की तरह, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो आपके पास में कंपाउंड बना RMgX या MgCl कह लीजिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, कहीं से भी आपका ये प्रोटॉन इसको मिल जाता है तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, कहीं से भी अगर प्रोटॉन सोर्स मिल गया इसे, कोई भी अगर आपका प्रोटॉन सोर्स है। तो इसीलिए क्या होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है और ये हाइड्रोकार्बन में ना कन्वर्ट हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, इट इज़ प्रिपेयर्ड इन ड्राई कंडीशन, ठीक है, ताकि इसके अंदर में इस तरीके से कोई प्रॉपर्टी जनरेट ना हो। तो वो आपके पास में प्रोटॉन सोर्स कुछ भी हो सकता है ना, प्रोटॉन सोर्स तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका H2O हो गया, अल्कोहल हो गया, थायोल हो गया, ठीक है, एल्काइन हो गया, एसिडिक प्रोटॉन जो ये कैरी कर रहा है आपका एल्काइन हो गया, अमाइन हो गया, अमीन से भी प्रोटॉन निकल जाता है आपका, ठीक है। वेरियस जो भी आपका एसिडिटी शो करते हैं, साइक्लोपेंटेडाइन आयन से भी आपका बनता है ना, डाइकीटो हो गया। तो देर आर वेरियस, कोई भी ग्रुप लग जाए जिस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, CH2NO2 है ना, ऑल दीज आर दिस एसिडिक प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। तो ऑल दीज रिएक्शन, इन जितने भी यहाँ पे सोर्स है सारे के सारे किसकी तरह बिहेव करते हैं, आपको प्रोटॉन सोर्स की तरह। तो फर्स्ट वी विल डू सम क्वेश्चन जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से प्रोटॉन सोर्स वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उसमें देखते हैं। तो कहीं भी अगर प्रोटॉन सोर्स मिलेगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, आपको एसिड बेस रिएक्शन की तरह। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, CH3MgCl, इफ आई एम रिएक्टिंग इट विथ मिथेनॉल, तो व्हाट विल इट फॉर्म, इट विल फॉर्म योर, प्रोटॉन निकल जाएगा तो हाइड्रोकार्बन यानी CH4 बन जाएगा और साथ में आपका बच जाएगा MgClOCH3। इस रिएक्शन को बेटा आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इस पर डेल्टा नेगेटिव है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव है, तो इसका नेगेटिव जो है इसके पॉजिटिव के पास जाएगा, है ना। इस रिएक्शन को हम लोग ज़ेर्बिटनॉफ रिएक्शन भी बोलते हैं, एसिड बेस रिएक्शन, ज़ेर्बिटनॉफ रिएक्शन, दिस एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। ये एसिड बेस रिएक्शन जो चल रही है यहाँ पे, इसको हम लोग ज़ेर्बिटनॉफ रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज दिस, तो विल डू वेरियस एग्जाम्पल जहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन आपका चल रहा है, CH3MgCl प्लस, जैसे फिनॉल ले लिया हमने, तो फिनॉल इज ऑल्सो अ प्रोटॉन सोर्स, सो इट विल फॉर्म योर हाइड्रोकार्बन CH4 प्लस OMgCl, है ना, इस तरीके से। नाउ मूविंग टुवर्ड थर्ड रिएक्शन में क्या आपके पास में, that CH3MgBr is reacting with your alkyne CH3C triple bond CH and it will form your CH4 plus MgBr और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ठीक है। और भी रिएक्शन है आपकी, और भी एग्जांपल देख लीजिए, CH3MgBr is treating with thiol group CH3SH, तो अगेन इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से लगा हुआ है प्रोटॉन, तो एसिडिक होगा, इट विल फॉर्म CH4 प्लस MgBr और साथ में SHCH3, ठीक है, थायो कंपाउंड। और देख लीजिए चाहे तो, CH3MgBr इज ट्रीटेड विद HF, तो कहीं भी अगर आपको प्रोटॉन सोर्स मिल रहा है, इट विल फॉर्म CH4 प्लस Mg फ्लोरीन एंड साथ में आपका जो Br ग्रुप है, इस तरीके से, ठीक है। तो देर आर वेरियस रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शंस है आपके पास में। तो जैसे ये आपके पास में सिक्स्थ रिएक्शन हमने ये ले लिया CH3MgBr, जहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो अगर हमने एक्सेस में ले लिया ये,
जब हम लोग एक्सेस में ले लेंगे व्हाट इट विल डू, इट विल फॉर्म 2CH4 और साथ में आपका दोनों तरफ नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे, इधर भी तो इधर से भी क्या लग जाएगा आपका MgBr और यहाँ से भी क्या लग जाएगा आपका MgBr, ठीक है, MgBr इस तरीके से। तो देर आर वेरियस रिएक्शन जिसमें आपका इस तरीके से ये एसिडिक एसिड बेस रिएक्शन शो करता है, ठीक है। वन मोर एग्जांपल आई राइट फॉर यू पीपल, दैट इज CH3 MgBr को अगर हम लोग क्रिएट कराते हैं, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बिकॉज यहाँ पे कैरेक्टर जनरेट होता है, तो इट विल फॉर्म CH4 और साथ में आपका नेगेटिव चार्ज। तो दिस इज योर एरोमेटिक कंपाउंड, तो इसीलिए ये रिएक्शन भी क्या होती है आपकी फिजिबल रहती है। तो जो पहला मैंने आपको पूरा ग्रिग्नार्ड रीजन का कैरेक्टर बताया कि कैसे ग्रिग्नार्ड रीजन प्रिपेयर होता है, लिख लेना है सर विक्टर ग्रिग्नार्ड ने बनाया था, ठीक है, ये भी लिख लेना है यहाँ पे विक्टर ग्रिग्नार्ड ने बनाया था, उन्हीं के नाम पे पड़ा है 3 सेंचुरी में, ठीक है, स्लैंग केमिस्ट्री के थ्रू। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन दैट शोन बाय द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, सेकेंड टाइप जो रिएक्शन आपका शो करते हैं यही कंपाउंड, जो सेकेंड टाइप का रिएक्शन है दैट इज योर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उनके पास प्रॉपर्टी होती है कि आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी शो कर सकते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है दैट जो ग्रिग्नार्ड रीजन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। जैसे आपके पास में कार्बोनाइल कंपाउंड है और इस कार्बोनाइल कंपाउंड का ये कार्बन डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ क्या होता है आपका डेल्टा नेगेटिव होता है। नाउ इफ आई एम ट्रीटिंग इट विथ RMgX, इधर नेगेटिव चार्ज है और इधर पॉजिटिव चार्ज है आपका, दिस नेगेटिव चार्ज विल अटैक ऑन दिस कार्बन, दिस बॉन्ड विल ओपन अप, ठीक है। सो इट विल फॉर्म योर लाइक दिस, ये आ लग गया आपको एक तरफ ऐसे, और यहाँ पे आपके उसमें O- MgX, यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये फॉर्म हो गया। फर्दर हमने इसको वर्कअप कराया, वर्कअप कराने के लिए हम लोग एसिड देते हैं, ठीक है, वर्कअप करा रहे हैं। तो वर्कअप प्रोसेस में क्या होता है, इट विल कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। तो हाउ कीटोन इज गोइंग टू कन्वर्ट इट टू अल्कोहल, इस रिएक्शन में हम लोग को देखने के लिए मिलता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में फॉर्मल्डिहाइड है, वी आर ट्रीटिंग विद फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके पास। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल भी यहाँ से पढ़ सकते हो आप लोग कि अगर मैं इसको RMgCl के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो इट विल फॉर्म सिंपल, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इट विल गो ऑन दिस सेंटर एंड लीड टू फॉर्म लाइक दिस। फर्स्ट स्टेप में ये हुआ, इट विल फॉर्म ऐसा लिखना इसको MgCl, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या आपका नेगेटिव, और फर्दर इसका वर्कअप कराते हैं एसिडिक कंडीशन में तो इट विल फॉर्म लाइक दिस। सो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल। याद रखना एल्डिहाइड से क्या मिलता है हमें, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। जैसे हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड था, इससे अगर मुझे मिथेनॉल बनाना है, इथेनॉल बनाना है तो कैसे, देखो फॉर्मल्डिहाइड था हमने ले लिया, यहाँ पे ले लेते हम लोग रिएजेंट में CH3 MgCl, तो इट विल फॉर्म लाइक दिस। OMg plus or Cl minus, it will form like this. So it will lead to form your ethanol. ठीक है, and this is your 1 degree alcohol, primary alcohol. ये याद रखना, ठीक है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट नोट रखना कि जब भी ऐसी रिएक्शन होती है आपके पास में, इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करके रखना हुआ कि आपके पास में यहाँ पे 1 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज यूज्ड, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि हाउ मेनी मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर यूज्ड है। तो यहाँ पे हर इस रिएक्शन में अगर हम लोग देखें तो 1 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका बन रहा है, ठीक है। वी कैन गो फॉर अनदर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर टेकिंग लाइक दिस CH3 C डबल बॉन्ड O H, है ना, और इसको फर्दर मैंने रिएक्ट कराया CH3 MgBr के साथ में, ओके। और इफ यू कैन डू वन थिंग लाइक दिस, इसको ले लेते हैं हम लोग RMg,
and R is not equal to CH3. R is not your CH3, तो it will form your CH3CO minus, ठीक है, MgBr, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या लगे आपका CH3, सॉरी R। फर्दर वर्कअप कराने पर ये फॉर्म करता है आपका CH3COH R और ये H, तो इट विल लीड टू फॉर्म योर 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस, कि यहाँ पे आपके पास में इस सेंटर पे काइल सेंटर जनरेट होगा, ठीक है। सो आइदर कैन बी R और कैन बी S, कोई सा भी आपका कन्फिग्रेशन यहाँ पे ओपन हो सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यू आर गेटिंग अ 2 प्रोडक्ट्स हियर, है ना। लेकिन कितना मोल यूज़ होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, 1 मोल ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आपका यूज़ होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, ओके। इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना कि किसमें कितने मोल आपके यूज़ होते हैं एंड किस तरीके से रिएक्शन आपका फॉर्म करता है। सेकेंड कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग, इसमें रिएक्शन करा दो, ट्राई करो खुद को, वीडियो पॉज करो, फ्रूट क्या बनेगा। लो इसको करो सॉल्व। ठीक है, फर्स्ट केस में देखते हैं। आई होप आप लोग ने कर लिया होगा सॉल्व। ऐसा कर सकते हो आप लोग कि वीडियो पॉज कर दो और वीडियो पॉज करने के बाद देखो कि आंसर क्या क्या बनता है ना। तो कीटोन है तो आपका फॉर्म करेगा ऐसे, ये प्रोडक्ट बनेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे भी साइक्लिक कीटोन है तो इट विल फॉर्म लाइक दिस, CH3 आ गया, यहाँ पे OH आ गया। इसमें अगर आपका एल्डिहाइड है तो इट विल फॉर्म लाइक दिस। इसमें कोई रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, वो आप लोग पहले पढ़ते थे वहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से 3 डिफरेंट आपके प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, याद रखना। ये दिस इज योर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड देयर आर सर्टेन अदर कंपाउंड जिनमें आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। तो जैसे आपका CO2 का बात करते हैं हम लोग, CO2 में अगर हम लोग देखें ना, तो जनरली क्या होगा आपके पास में, अगर हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3MgBr एंड आई एम ट्रीटिंग इट विद CO2, तो CO2 में ये सेंटर आपका डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। दिस नेगेटिव चार्ज विल अटैक ऑन दिस कार्बन एंड इट विल फॉर्म लाइक दिस O माइनस MgBr, ठीक है। एंड दिस इज योर C डबल बॉन्ड O ऐसा, और यहाँ पे आपका क्या आ गया CH3 आ गया, ठीक है। नाउ फर्दर क्या होगा, आप वर्कअप कराओगे, तो वर्कअप कराने के बाद क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा H2O लेते हैं, ठीक है। तो इट विल फॉर्म योर CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड फर्दर जो साथ में निकलेगा आपका, निकलेगा MgOH Br। तो इट विल लीड टू फॉर्म योर, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपका CO2 था, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या मिल रहा है आपका एसिड, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म योर एसिड, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। नाउ देखो, नेक्स्ट जो रिएक्शन आपके पास में, जैसे ये ETMgBr, इसको मैंने रिएक्ट करा दिया SO3 के साथ में। तो आप 2 मिनट का पॉज ले सकते हो वीडियो को और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इट विल फॉर्म A, और A को फिर फर्दर हमने एसिडिफाई कर दिया तो इट विल फॉर्म B, ठीक है। तो सिंपल सा आपके पास में फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो कैसा बनेगा, यहाँ पे आपका O माइनस आएगा, MgBr रहेगा ऐसे, डबल बॉन्ड ये, ठीक है, डबल बॉन्ड ये, और साथ में क्या रहेगा यहाँ पे ET रह जाएगा, और फर्दर ये A बन गया आपका, और एसिडिफाई करोगे तो क्या बन जाएगा ये, इट विल फॉर्म लाइक दिस ET S डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये है। तो कीप इट इन माइंड कि किस तरीके से आप ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ यहीं पे एक क्वेश्चन बन जाता है आपका, दैट कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन विद Grignard reagent, that how will you compare the rate of reaction with Grignard reagent, ठीक है।
तो इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजन, देन यू हैव टू मस्ट रिमेंबर दैट कि ये वाला जो सेंटर होता है, ये जो इसमें अगर हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंड में ये वाला जो सेंटर है, दिस इज योर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये सेंटर होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये सेंटर होगा, उतना ही आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड लेते हैं, जैसे हमने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड, मिथेनल, हमने ले लिया कीटोन, तो इनमें क्या होगा, आपके पास में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो इधर ज़्यादा होगा, इधर कम, इसमें लीस्ट होगा। क्यों? बिकॉज अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन इस सेंटर पे, इस सेंटर पे बात करें अगर हम लोग, तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स। सिमिलरली यहाँ पे जो एक ही ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का इट दैट नॉट दैट मच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रहेगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन सिमिलरली, अच्छा एक चीज़ और याद रखना, स्टेरिक फैक्टर भी काम कर सकता है यहाँ पे। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, पहला स्टेप जो होता है यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की तरह बिहेव करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, कार्बोनाइल के अंदर में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज़्यादा है, इसलिए भी रेट ऑफ रिएक्शन आपका कम बोल सकते हैं, बट मेजरली आपके इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से आप समझेंगे। सिमिलरली ये आपके पास में एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो जनरल अगर हम जीओसी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ से अगर हम देखें तो ये नाइट्रो ग्रुप है, इट इज़ योर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इट इज़ योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना, हाइपर कंजुगेशन प्लस एच दिखाएगा यहाँ से, ऑर्थो पोजीशन पे नहीं है, पैरा पोजीशन पे, पैरा ऑर्थो मेटा और पैरा, तो यहाँ से आपका हाइपर कंजुगेशन, ये माइनस एम इफेक्ट दिखाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट यहाँ पे होगा आपका, फर्स्ट इसमें होगा, सेकंड इसमें होगा बिकॉज यहाँ कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, और थर्ड इसमें होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, ये है जैसे, तो अगर इन दोनों में अगर हम लोग बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन किस में ज़्यादा होगा आपका, रेट ऑफ रिएक्शन आपका इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया, दो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया ग्रिग्नार्ड रीजन की, दैट वन इज़ इट शोज दैट हाउ इट इज़ गोइंग टू फॉर्म, सेकंड वी हैव डिस्कस दैट what is the primary reaction of first primary reaction of Grignard region, that it is acting as a base. Second, we have discussed that how nucleophilic addition reaction takes place in your via Grignard region, and third we discussed the reactivity of the Grignard region on different substrate, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, इसके बाद हम दो रिएक्शंस को और डिस्कस करेंगे, दैट इज योर एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन वाया ग्रिग्नार्ड रीजन, एंड सेकंड वन इज योर इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग, एंड फर्दर कुछ एडिशन मिसलेनियस रिएक्शंस में लोग डिस्कस करेंगे ग्रिग्नार्ड रीजन को लेकर के, एंड कुछ क्वेश्चंस करेंगे इंटरेस्टिंग, ताकि आपकी ग्रिप और बन सके। तो स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से पढ़िए, ग्रिग्नार्ड रीजन का फंक्शनिंग बहुत अच्छे से पढ़िए, बिकॉज मेंस में, नीट में, एडवांस में इससे डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए ताकि आप लोग फर्दर किसी क्वेश्चन में या रिएजेंट केमिस्ट्री में आपको कोई दिक्कत ना आए। That's all for today, students. Thank you so much. Thank you for being with us, constantly watching us, and keep subscribe our channel, share as much as possible. Thank you so much.